हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोग का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शंकर फॉर स्टूडेंट पे। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही है। जैसा कि आप लोग मेरे बारे में जानते हैं कि मैंने आरआरबी एनटीपीसी 2019 को क्रैक किया था और प्री में 87 प्लस मार्क्स और मेंस में 97 प्लस मार्क्स मैंने लाया था। और मैं जॉब करते हुए 2024 का एनटीपीसी का प्री और मेंस दोनों निकाला था, जिसमें कि मेरे मेंस में 92 प्लस मार्क्स थे। तो इसी सब एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आपको बताऊंगा कि अभी जो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम जो कि 7 मई से स्टार्ट है, उसके लिए आपको 20 से 22 दिन का समय है। इसमें आपका क्या एक बेस्ट प्लान होना चाहिए, किस अप्रोच के तहत आप जाएंगे कि उसको आप आसानी से क्रैक कर लेंगे। देखिए, एग्जाम निकालना उतना बड़ी बात नहीं, एक सही गाइडेंस अगर आपको नहीं है, अगर आप आज तक नहीं समझ पाए हैं कि किस अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो एग्जाम निकल जाएगा, तो आप आगे 5 साल तैयारी करते रहेंगे फिर भी आपका नहीं निकलेगा। आप ये देखते होंगे कि एक ही स्टूडेंट जो कि एक बार निकाला और फिर वो जॉब ज्वाइन करके फिर निकाल रहा है, क्योंकि उसको एक तरीका पता है। आप लोग क्या है कि आप लोग बस अभी जो मार्केट में भटकाव चल रहा है उसमें इधर उधर भटकते रहते हैं, अपने ऊपर प्रॉपर समय नहीं दे पाते। एक बार मैंने पिछली वीडियो में एनटीपीसी 2026 वाला जो अभी हुआ है उसमें मैंने एक वीडियो बनाया था और काफी आप लोगों ने 1 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा और काफी अच्छा प्यार दिया। और जो भी स्टूडेंट उसको फॉलो किया है, रियली उसका प्री एग्जाम अच्छे से गया है और वो रिजल्ट लेके आएगा, क्योंकि वही तरीका है। इसलिए मैं बताता हूँ, एक बार इस वीडियो को जो देख रहे हैं उसको अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा, उसको फॉलो कीजिएगा, तभी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि आपको मैथ कहाँ से करना है, रीजनिंग कहाँ से करना है, जीके जीएस कहाँ से करना है, करंट अफेयर्स कहाँ से करना है और कैसे मॉक लगाना है, क्योंकि मॉक के बिना सिलेक्शन नहीं है। उस वीडियो में मैंने बताया था मॉक के बारे में, इसमें भी मैं बताऊंगा। देखिए, इस अगर आप सोचेंगे कि सब कुछ टीचर ही करा दे, इस टीचर का कोर्स ले लूँ, उस टीचर का कोर्स ले लूँ, यहाँ से कर लूँ, वहाँ से कर लूँ, नहीं होने वाला है। आपको खुद पेन और कॉपी उठाना पड़ेगा, ये 22 दिन आपको अपने ऊपर देना पड़ेगा, तभी आप जाके कुछ अच्छा कर पाएंगे। और अधिकतर स्टूडेंट यही करते कि अपने ऊपर समय नहीं देते, अपना सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करते। जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे मेरे भाई, नहीं होगा। मैं हर वीडियो में आपको यही आके बोल रहा हूँ, सेल्फ प्रैक्टिस पे फोकस करो। आजकल आपको यूट्यूब, सोशल मीडिया, डिजिटल जितना भी है उसको बस यूज करना आना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि मेरा कंफ्यूजन क्या है, मैं उसको इससे सॉर्ट आउट करूंगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अगर आप सोचेंगे कि मैं सब कुछ, अगर आप बहुत ज्यादा बिगनर है, तब तो आप ये वीडियो स्टार्टिंग से आपको देखना पड़ेगा कि मैथ कहाँ से करना है, एक बार कंप्लीट कर। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत 50-60 नंबर लाते हैं, 40 नंबर लाते हैं, तो आप इस भरोसे मत बैठिए कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। आप मॉक टेस्ट पे आइए, बहुत सारा मॉक है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 60 से 70। आप लोग बोले मॉक कहाँ से लगाएंगे, तो टेक्स्ट बुक देखिए, इसमें बहुत सारा मॉक है, आपको देखने नहीं आता है। इसलिए अभी आरआरबी एनटीपीसी 2026 का अगर आप लोग मॉक देखेंगे अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट का, तो उसमें मॉडल पेपर 30 से 35 दिया हुआ, वो आपको अल्टरनेट में लगाना है। और पीवाईक्यू जो है, अभी जो एनटीपीसी मैं यहाँ पे नोट करके लेके आया हूँ, अभी जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है 2025 और 26 में, उसमें ग्रेजुएट 2026 में अभी रिसेंट में जो ग्रेजुएट का हुआ है उसमें 24 मॉडल पे टेस्ट है, पीवाईक्यू टोटल 24 शिफ्ट में हुआ था। इस 24 शिफ्ट को आपको लगाना है। कहाँ से लगाएंगे, तो टेक्स्ट बुक से लगाएंगे, क्योंकि उसका एनालिसिस भी अच्छा रहता है। ग्रेजुएट वाला 2025 में जो हुआ है 47 सेट है, और अंडर ग्रेजुएट 2025 उसमें 57 सेट है, 57 सेट। अगर आप थोड़ा और एक साल पीछे जाते 2020 और 21 में, उसमें प्री में 119 सेट है। सेट का कमी नहीं है, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, और उस सेट में आपको जहाँ पे दिक्कत होता है उसका सॉल्यूशन यूट्यूब से कीजिए। देखिए, रियलिटी क्या है कि आपको लगेगा कि हम इस टीचर का वीडियो देखेंगे, उस टीचर का वीडियो देखेंगे तो हो जाएगा, लेकिन जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको लगेगा कि मैंने क्या किया, नहीं किया, आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि मैं कैसे पेन चलाऊं, कैसे क्या, और आपका वो 90 मिनट कैसे बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ये हकीकत है। जब आप घर पे प्रैक्टिस करोगे, डेली मॉक टेस्ट लगाओगे, तो आपको उस समय, उस टाइम पीरियड 90 मिनट में आपको प्रैक्टिस बनते जाएगा। आप क्या है, देखिए, हर चीज प्रैक्टिस का खेल है। अगर आप 90 मिनट लगा के कम से कम 60 से 65 सेट भी लगा लेते हैं, अभी आपके पास 22 है, 22 दिन का समय है। अगर आप एक सेट मॉर्निंग में, एक सेट नाइट में लगाते, टोटल 44 सेट हुआ। 44 सेट भी अगर आप अपने से प्रैक्टिस करके जाते हैं तो वो आपके साथ एग्जाम में जाएगा। इसलिए मैं हमेशा बताता हूँ, लास्ट 20 से 25 दिन जो है ना, वो आपको अपने ऊपर देना है। 44 से एक सेट मॉर्निंग में सुबह उठते लगाइए, उसका पूरा एनालिसिस कीजिए। 6 बजे उठ के लगा लीजिए और 9 बजे तक उसको कंप्लीट कर दीजिए विथ एनालिसिस। और एक सेट सोने के समय में 9 बजे स्टार्ट कीजिए और 12 बजे तक उसको एनालिसिस के साथ खत्म कर दीजिए। 2 सेट आपका हो गया। वो एनालिसिस जो आप करेंगे उससे ही आपका सिलेबस भी कंप्लीट होते जाएगा। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं आज प्रॉफिट लॉस बना रहा हूँ, कल मैं सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट बनाऊंगा,
तो आपका क्या होगा कि आप आगे बनाते जाएंगे, पीछे भूलते जाएंगे। ये चीज हर वो टॉपर के साथ होता है जो आज आप फील कर रहे हो। ये मत सोचिए कि ये सिर्फ मेरे साथ होता है कि मैं आगे बनाता हूँ पीछे भूल जाता हूँ। ये हर वो इंसान के साथ होता है जो आज सिलेक्शन ले लिए हैं जॉब में, लेकिन उसमें और आप में अंतर क्या है कि वो प्रैक्टिस करता है, मिक्स प्रैक्टिस। उससे क्या होता है कि उसका सारा चीज रिवीजन होते रहता है। अगर आप 44 से 45 सेट इस 20 से 22 दिन में बना लेते हैं और उसका एनालिसिस कर लेते हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका सारा मैथ का फॉर्मूला, रीजनिंग का सारा कॉन्सेप्ट वो ऑटोमेटिक आपका रिवीजन हो जाएगा, बशर्ते कि आप उसको एनालिसिस करते हैं। इस चीज को आप लोग क्यों नहीं समझ रहे, पता नहीं। मेरे को ये लगता है कि मैं बता रहा हूँ लेकिन लोगों तक, लोग उसको सुन भी पा रहा है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है। और जो इम्प्लीमेंट कर रहा है, बहुत कम लोग इम्प्लीमेंट कर रहा है, और जो कर रहा है वो सिलेक्शन ले रहा है। और ये चीज आप मेरे कमेंट में आके देख लीजिएगा कितना लोगों ने ये बोला है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ 44 सेट जब आप मॉर्निंग में 3 घंटा और नाइट में 6 घंटा आपका मॉक में चला गया, लास्ट में यही करना ही है आपको। और बीच में जो समय बचता है दिन का, उसमें आप सिलेबस को ये देखिए कि मॉक में आपका क्या जीके जीएस में कम स्कोर हो रहा है, करंट अफेयर्स में कम स्कोर हो रहा है, मैथ में कम स्कोर हो रहा है, रीजनिंग में कम स्कोर हो रहा है। जिसमें कम स्कोर हो रहा है उस पर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, दिन में उसको पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, उस पर ज्यादा समय दीजिए। और उसी से अगर देखिए क्या होता है, अगर आप मॉक नहीं लगाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं। आप टीचर जो आपको बताएगा वो हर किसी को अच्छा लगता है वीडियो देखने में, आपको भी समझ आ रहा है और उसको लाखों लोग देख रहा है, तो वो लाखों लोग उसका वीडियो देख के समझ रहा है। अगर आप जीके का वीडियो देख रहे हैं, मैथ का वीडियो देख रहे हैं, रीजनिंग का वीडियो देख रहे हैं, तो उस पर व्यू देखिए, उस पर तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो सबको वो समझ आता है उस टाइम। लेकिन सिलेक्शन उसमें से सबका नहीं हो पाता है, क्योंकि जो खुद प्रैक्टिस करता है, जिसको खुद अपने से करने में अच्छा लगता है, अपने से सेल्फ प्रैक्टिस करके जाता है, वही सिलेक्शन ले पाता है। जब आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो आपको ये फील होगा कि हाँ रियली में मैं यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा हूँ, मुझे इसको सुधारने की जरूरत है। अगर आप टीचर पे जाके पूरा डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो टीचर तो आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएगा, पूरा पूरा बताएगा A to Z, लेकिन आपको उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत दिन से तैयारी कर रहे हो। आप अगर मॉक लगाएंगे तो आपको पता है कि मेरा ये डॉट है, मुझे यहाँ पे स्ट्रगल फील हो रहा है, मैं यहाँ पे अटक रहा हूँ, तो आप उसी अकॉर्डिंग उसी चीज को जाके सर्च करेंगे और वहीं से आपका इंप्रूवमेंट नजर आते जाएगा और आप सिलेक्शन के ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो यही है, मैथ आपको 44 सेट का एक टारगेट लगाना है, मुझे 44 से 40 कम से कम लगाना है और प्रैक्टिस करना है, उसको एनालिसिस करना है। जिसका भी 20 से 22 दिन में एग्जाम बचा हुआ ये करके देखिए और उसको अच्छे से एनालिसिस कीजिए, आपका सिलेक्शन बहुत, आप सिलेक्शन के करीब पहुंच जाएंगे। अब बात करते हैं कि मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और करंट अफेयर्स, इसमें आप लोग बोलते हैं कि मैं कहाँ से क्या करूँ, मैं कहाँ से मैथ करूँ, मैं कहाँ से जीके करूँ, मैं कहाँ से करंट अफेयर्स करूँ। तो देखिए मैंने जो बुक फॉलो किया था मैं आपको वही बताऊंगा, आप लोग उसको फॉलो करेंगे और बार बार रिवीजन करेंगे तो ही आपको देखने को मिलेगा। ये नहीं कि आप एक बार पढ़ लिए छोड़ दिए, एक बार में आपको बहुत कम आप एब्जॉर्ब कर पाएंगे। देखिए जीके जीएस के लिए मैंने हमेशा से लुसेंट का बुक पढ़ा था, और आप लोग वो ब्लू कलर वाली लुसेंट का बुक पढ़ी, उसी को बार बार रिवीजन करते रहिए। देखिए क्या होता है, आजकल का क्या ट्रेंड है कि आप जीके जीएस में 100% नहीं कर सकते हो, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा बहुत वाहियात क्वेश्चन पूछता है, वो आप कहीं से भी पढ़ के नहीं उसको कर सकते हो। लेकिन अगर वो आपके लिए हार्ड है तो वो क्वेश्चन सबके लिए हार्ड है, आपको ये समझ आना चाहिए। हाँ, अगर आप लूसेंट पढ़े रहेंगे तो जो क्वेश्चन बनने वाला होगा वो आप डेफिनेटली बना के आएंगे। अगर जो नहीं पढ़ के जाएगा उससे वो क्वेश्चन भी नहीं बन पाएगा, और वही डिफरेंस मेरिट में आएगा। जिसका जीके जीएस पढ़ा हुआ है वो उसको अच्छे से क्रैक कर लेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ लूसेंट को बार बार रिविजन करते रहिए, आपका रेलवे ही नहीं बल्कि बहुत सारे एग्जाम में, स्टेट वाला एग्जाम जो भी है उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। तो लुसेंट को बार बार रिवीजन करते रहिए, फास्ट में रिवीजन कीजिए। ये नहीं कि हिस्ट्री पढ़ना शुरू किए तो उसी में 6 महीना लगा दी। क्विक रिवीजन मीन्स एक दिन में 20 से 15 पेज को रीडिंग दे दीजिए। देखिए हमेशा एक टॉपर का ये स्ट्रेटजी रहा है, आप लोग और उसमें अंतर क्या, पढ़ने में, बुक पढ़ने में क्या अंतर है कि आप लोग समय बहुत दे देते हो, एक पेज को पढ़ते हो, उसको अगर हिस्ट्री शुरू किए तो 10 पेज पढ़ने में 10 दिन लगा दोगे, और फिर जाते जाते आपको 1 साल लग जाएगा लास्ट पेज तक। और फिर जब आप आओगे पहला पेज पे तो आपको एक पुनः फिर से लगेगा कि मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। टॉपर टारगेट लेता है कि एक महीने में 300 पेज का अगर लूसेंट है, 400 पेज का 15 से 20 पेज पढ़ना, एक महीना में कंप्लीट कर देना है, फिर से शुरू। अगर 10% भी आया फिर से शुरू करेंगे, फिर से एक महीना में कंप्लीट कर देना है, फिर से 10% आएगा। ऐसे करके वो बार बार पढ़ लेता है और उसको रिविजन हो जाता है और उसको लंबे समय तक याद रहता है। एक बार इस टेक्निक को भी अपना के देखिएगा, जीके जीएस में आपको यही से इंप्रूवमेंट मिलेगा। और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जीके जीएस का सबसे बेहतरीन बुक होता है घटना चक्र, जिसका कि मैं क्विज करवा रहा हूँ, और वो
चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, जैसे कि मैं अभी हिस्ट्री का और फिजिक्स का करवा रहा हूँ, फिर मैं ज्योग्राफी और पॉलिटी का करवाऊंगा, इससे मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। तो वो घटना चक्र का PYQ जो कि सबसे बेहतरीन बुक है, उसके लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, शंकर फॉर स्टूडेंट। काफी अच्छा लगेगा आपको, डेली टाइम टू टाइम आपको क्विज मिल जाएगा। तो जीके जीएस में क्या है कि आप पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए, तब आपको रिवीजन होगा, आपको याद, आप पढ़ेंगे और वही चीज आपको देखेंगे कि एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है, तो वो कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाएगा। अगर आप सिर्फ पढ़ के छोड़ देंगे तो आप फिर भूलने लगेंगे। हमें ये मिथ, ये आप लोग का मिथ है कि हम जीके भूल जाते हैं। आप जीके को अच्छे से करते नहीं, आप एक बार अच्छे से पढ़िए और उसी से PYQ लगाइए कि एग्जाम किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। आप जैसे ही क्वेश्चन को देखेंगे कि वो इस तरह से पूछ रहा है, आपको तुरंत याद आ जाएगा कि मैंने बुक में ऐसे पढ़ा था। और जैसे ही ये दोनों का मिलन होगा, आपको जस्ट याद हो जाएगा और वो आपको लंबे समय तक रहेगा। तो ये सब अपना के देखिए, जब तक अपनाएंगे नहीं और सिर्फ ये यूट्यूब पे ये टीचर वो टीचर करते रहेंगे तो आपका कुछ नहीं होगा। आप अपने आपके अंदर वो नहीं आ पाएगा जो आप एग्जाम में लेके जा सकते हैं। आपको तत्काल जिस फीलिंग आएगा कि मैं सब कुछ टीचर से समझ गया, बस वहीं तक खत्म है, आपके साथ वो एग्जाम में नहीं जा पाएगा। जब आप सेल्फ ऐसे ऐसे करेंगे, आप ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और उसका क्विज लगाएंगे, तो आपको एक गेम की तरह लगने लगेगा, आपको इसमें इंटरेस्ट लगने लगेगा। और आपको जब रिजल्ट देखने को मिलने लगेगा तो आपको और अच्छा लगेगा कि हाँ, ऐसे पढ़ने से मेरे में इंप्रूवमेंट दिख रहा है। आप एक बार करके देखिए। तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर मैं RRB NTPC 2026 ग्रेजुएट वाला जो है उसका भी PYQ देता हूँ, तो वो आपको जरूर अच्छा करेगा। करंट अफेयर्स के लिए क्या करें, तो करंट अफेयर्स के लिए मैं SPD करंट अफेयर्स पढ़ता हूँ। आप एक बुक, मैं SPD पढ़ता हूँ, आपको जो भी एक बुक है एक बार उसको पढ़िए, अच्छे से रिवीजन अपने से पढ़िए। पहले देखिए, यूट्यूब पे आजकल बहुत करंट अफेयर्स पढ़ा रहा है, मैं ये नहीं बोलता कि यूट्यूब को नहीं देखना है, लेकिन देखने का तरीका चेंज करना है। मैं कभी यूट्यूब के अगेंस्ट नहीं गया कि इस टीचर को मत फॉलो कीजिए, इस टीचर को मत फॉलो कीजिए, मैं हमेशा अगेंस्ट गया हूँ। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं बता रहा हूँ, आगे मैं मैथ और रीजनिंग के लिए भी बताऊंगा। आपको देखिएगा, आपको मैं यूट्यूब के टीचर का भी यूज दिखाऊंगा और अपना सेल्फ प्रैक्टिस का भी यूज दिखाऊंगा, जो आपको मजा आएगा। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है, SPD या आपका जो भी मैगजीन आपको अच्छा लगता है। मेरे एरिया में बिहार पटना में SPD ज्यादा चलता था, एजुटेरिया अभी आया है, वो भी एक अच्छा बुक है। तो आपको सेल्फ एक बार पढ़ना है, 20 से 22 दिन आपको सेल्फ रिवीजन करना है। मंथली आता है उसका वन लाइनर, पीछे में एक जन उसका, जहां अभी एग्जाम है अप्रैल में, मई में आपका एग्जाम है, तो उससे एक साल अगले पिछले मई 2025 मई तक आपको पढ़ना है। और वो मंथ वाइज आता है, 1 जनवरी से लेके ऐसे करके आता है। आपको वहां से पढ़ना है, एक बार खुद से पढ़ना है, समझना है, गूगल नेट चैट GPT से उसको जहां दिक्कत होता है समझना है, अच्छे से कर लेना। ठीक, जब आप उसको पढ़ लेंगे अच्छे से, बहुत कुछ उसमें आप फैक्ट आपको याद हो जाएगा। आप इंपॉर्टेंट टॉपिक, पुरस्कार, खेल, ये भारत रत्न, ये वगैरह जितना भी है, नव नियुक्ति से बहुत क्वेश्चन देखने को मिला, ये अगर आप कर लेंगे तब आप क्या करेंगे, तो यूट्यूब पे जाएंगे और एक वार्षिकांक मैराथन वीडियो देखेंगे। उसमें जब आप देखेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि उसमें आपका बहुत कुछ पढ़ा रहेगा, क्योंकि आपने बुक में पढ़ के आया। ऐसा नहीं कि वो पूरा डिफरेंट पढ़ाएगा, उसका 70 से 60% आपको याद रहेगा और आपको वीडियो में इंटरेस्ट आने लगेगा। और उसका 40% जो एक्स्ट्रा है, बस आपको उसको एब्जॉर्ब करना है। अगर आप डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो पे जाते हैं तो वो 100% आपके लिए नया रहेगा, फिर आपको वो वीडियो बोरिंग लगने लगेगा और ऐसे ही 2-3 घंटा देखेंगे फिर नींद आ जाएगा। तो इससे नहीं होता है, पहले अपना करना पड़ेगा, उसके बाद अगर आप कहीं पे वीडियो देखते हैं तो आप ये भी सीखेंगे कि मैं कैसे पढ़ता था और ये कैसे बताया है। बहुत कुछ उसको यूनिक लगेगा, आपको एक टेक्निक अच्छा लगेगा। सेम ऐसा ही मैथ में है। अभी मैंने जो बताया कि मैथ का इतना PYQ सेट है, इतना टेक्स्ट बुक पे अवेलेबल है। अगर टेक्स्ट बुक का पास आप लोगों के पास नहीं है तो मेरा कोड यूज कीजिएगा, यहाँ पे आपका मेरा कोड दिख रहा होगा और वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां से आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। देखिए, एक पास होना चाहिए आपको, क्योंकि आप सेट प्रैक्टिस कहाँ करेंगे, इतना बुक अगर आप खरीदेंगे तो उसमें आपका बहुत सारा पैसा लग जाएगा। इसलिए एक टेक्स्ट बुक का ले लीजिए, उस पर क्या होता है कि कोई भी एग्जाम होता है तो वो उस पर अवेलेबल करवा देता है और एक अच्छा सॉल्यूशन भी रहता है, और उसका मॉडल सेट जो होता है वो भी काफ़ी बेहतरीन है। तो आप लोग जरूर ले लीजिएगा और मेरे कोड यूज कर लीजिए, ताकि कुछ डिस्काउंट आपको जरूर मिल जाएगा। तो देखिए, मैथ के लिए क्या है, मैथ के लिए भी सेम टेक्निक आपको अपनाना है। अगर ये टेक्निक आप अपनाएंगे तो मैथ में आप फुल स्कोर करेंगे। मैं खुद 2 बार से फुल स्कोर किया हूँ। एक बार 2024 में एक क्वेश्चन गलती हो गया था, नहीं तो मैं फुल स्कोर मैथ में करता था। NTPC का मैथ उतना हार्ड आता ही नहीं है, आप खुद से जाके देखिए, एक एक सेट उठा के देखिए, आप ऑटोमेटिक उसमें बहुत सारा क्वेश्चन बना देंगे। कुछ क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगा, तो आपको क्या करना है, सेट वाइज आपको लगाना है। NTPC ग्रेजुएट 2026 जो हुआ है उसका पूरा सेट वाइज 16 मार्च, 17 मार्च, 18 मार्च, उस प्रत्येक में 3-3 शिफ्ट है, वैसे लगाएंगे सेट वाइज, समय सेट कर देंगे, फिर लगाएंगे अगर मॉक टेस्ट। तो उसमें क्या होगा,
कुछ कुछ क्वेश्चन आपको समय लेगा, कुछ कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। तो जो क्वेश्चन समय लेगा, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा, अगर आप सेम शिफ्ट जाके यूट्यूब पे सर्च करेंगे, बहुत सारा टीचर ऐसा है जो कि पूरा शिफ्ट वाइज करवाता है। मैं इस पे आपको स्क्रीन पे दिख भी दूंगा, इस टीचर जैसे ये पूरा शिफ्ट वाइज करवाता है। तो आपको पूरा नहीं देखना है इसका वीडियो, आपको पूरा बिल्कुल नहीं देखना है। आपको जिस क्वेश्चन में समय लगा है और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना है, बस वहां पे स्किप पर भगा के ले जाना है, उसको कॉन्सेप्ट को सीख लेना है, कहीं पे नोट कर लेना है। बस यही है एक तरीका। इसको कहते हैं कि सेल्फ प्रैक्टिस और यूट्यूब दोनों का सहारा। अगर आप सिर्फ यूट्यूब पे डिपेंड हो जाएंगे तो ये आपसे नहीं हो पाएगा, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका पेन ही नहीं चलेगा एग्जाम में। जब वो अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो अभ्यास हो जाएगा कि मेरे को 90 मिनट में 100 क्वेश्चन बनाना है, 120 क्वेश्चन बनाना है, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर आप चाहेंगे कि हम सीधे टीचर से पढ़ के एग्जाम में जाएंगे तो आप सुपरमैन नहीं है। आप जाएंगे, आपको आपकी औकात पता चल जाएगा, आपका पेन ही नहीं चलेगा, आपको एक सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही नहीं याद आएगा कि आप मैं कैसे क्या करूं। इतना एग्जाम प्रेशर रहता है। अगर आप वही चीज डेली करेंगे, डेली प्रैक्टिस करके घर पे पहले से ही जाएंगे, तो आपको एग्जाम में भी वैसा ही फील आएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी 50 से 60 सेट लगा लिए हो। 50 से 60 सेट कम नहीं होता है। अगर आप 40 सेट भी लगाते हैं, 100 क्वेश्चन का एक सेट होता है, 4000 क्वेश्चन, 4000 क्वेश्चन कम नहीं होता है। उतना आपका खुद का प्रैक्टिस हो गया, और उसको एनालिसिस करेंगे तो प्रत्येक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन आपको, यानी कि 10 से 12,000 क्वेश्चन आप करके जाएंगे। ये कम नहीं होता, इसलिए इतना कीजिए। रीजनिंग में भी सेम है, रीजनिंग मैथ में आप फुल स्कोर कर सकते हैं। आप एक बार करके देखिए। अगर आपका क्या है, जब आप फुल मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका मैथ बहुत कमजोर है, या आपका रीजनिंग बहुत कमजोर है, या आपका जीके जीएस बहुत कमजोर है। उस जो भी आपका कमजोर है, सबका अलग अलग होगा। किसी का मैथ अच्छा होगा, किसी का रीजनिंग अच्छा होगा। तो कोई टीचर आपको कैसे पढ़ा सकता है? आपको खुद जज करना है कि मेरा ये कमजोर है, वो कमजोर है। जब आप ये चीज को जज कर लेंगे, तब उसके बाद क्या करना है, उस अकॉर्डिंग आपको समय देना है कि मुझे इस पे ज्यादा समय देना है। अगर आपका मैथ कमजोर है तो बस देखिए, टेक्स्ट बुक में मैथ का 922 सेट लगा हुआ है, पड़ा हुआ है, आप उसको जाके कीजिए। उसमें से आप एलपी का लगाइए, टेक्नीशियन का लगाइए, जेई का लगाइए। अगर आपका कोई चैप्टर आपको बिल्कुल ही नहीं आता है, जैसे कि कुछ कुछ चैप्टर है जो कि एनटीपीसी में आता है, जैसे कि रेस है, कुछ कुछ इस ऐसे स्टैटिक्स है, तो जाके यूट्यूब पे वीडियो देखिए, स्टैटिक्स सर्च कीजिए, और उसमें जिसका सबसे ज्यादा व्यू है उसी को देखिए। रेस जैसे कि गगन प्रताप सर का अच्छा आता है, उसको जो भी आपको टीचर अच्छा लगता है, बस वो चैप्टर आपको सिलेक्ट करना, सर्च करना है, और जो आएगा उसको देख एक शॉर्ट नोट्स बना लेना। और उस रेस से जब देख लेंगे, वो पहला आपका काम हुआ कि उस चैप्टर को आप कंप्लीट कर लिए, कॉन्सेप्ट लर्न कर लिए। उसके बाद आपका मेन काम शुरू होगा, जो आपके साथ एग्जाम में जाएगा। वो रेस बहुत सारा वीडियो बहुत लोग देखे होंगे, लेकिन वो भी सीख गए होंगे, आप भी उस समय सीख गए होंगे, लेकिन एग्जाम में उसी के साथ जाएगा वो कॉन्सेप्ट, जो फिर आके रेलवे का जो रेस में जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है उसको प्रैक्टिस कर लेगा, और उसको प्रैक्टिस कर लेगा खुद से, उसी कॉन्सेप्ट को, टेक्निक को यूज करके, तो फिर वो उसके साथ एग्जाम में जाएगा। देखिए, आप देखेंगे कि हर टीचर के वीडियो पे व्यू रहता है 10 लाख, 5 लाख, 4 लाख, सबके सब देखता है, उस समय सब सीख जाता है, आप भी सीख जाते हैं, बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब वो कॉन्सेप्ट को आप सीख गए, चाहे आप रेलवे का तैयारी करते हैं, एसएससी का तैयारी करते हैं, तो आप देखेंगे कि रेलवे रेस या कोई भी चैप्टर हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, प्रॉफिट लॉस हो, परसेंटेज हो, जो भी चैप्टर हो, आप देखेंगे कि रेलवे ने क्या क्या पूछा है रिसेंट में 3-4 साल में। जब आप उसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो आपका अपना हो जाएगा। यकीन मानिए मेरे भाई, यही टेक्निक है, हर टॉपर यही करता है। एक बार बिलीव कीजिए, आपको लगेगा कि हाँ ये टेक्निक है। इसमें क्या होगा कि आप सोशल मीडिया, आप यूट्यूब ये वगैरह सबसे आप सब कुछ सीख भी रहे हो, सब कुछ ले भी रहे हो, नया नया कॉन्सेप्ट, नया नया टेक्निक वो ले भी रहे हो, और आपका अपना भी प्रैक्टिस हो रहा है। अगर आप सोचेंगे कि मैं ऐसे यूट्यूब पे देख रहा हूँ, मैथ का वीडियो देख रहा हूँ, जीके का वीडियो देख रहा हूँ, और अपना पेन कॉपी नहीं चला रहा, तो आपका वो व्यर्थ समय जा रहा है। ये आप आज समझ लीजिए, या आने वाले कुछ समय में आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। इसलिए उसका फायदा उठाइए, लेकिन अपना पेन कॉपी साथ में रखिए, उसको नोट कीजिए, आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, अपने अंदर जो सीखे हैं उसको प्रैक्टिस के थ्रू एग्जाम तक लेके जाइए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो 20 से 22 दिन में आपको यही करना है। अगर आपका मैथ रीजनिंग सबको PYQ से ही करना है, और मॉडल पेपर जो टेक्स्ट बुक का बनाया उससे भी करना है, क्योंकि वो अभी रिसेंट में जो टीसीएस, रेलवे के प्रति टीसीएस का ट्रेंड है, उसके आधार पे वो मॉडल पेपर बनवाता है। तो 30 से 35 सेट शायद वहाँ पे दिया होगा, तो आपको अल्टरनेट में एक एक सेट ऐसे लगाना है, और एक सेट PYQ का लगाना है। तो इसी तरह से आपको तैयारी करना है। और भी कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो मेरे वीडियो के नीचे में कमेंट कीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, क्योंकि यही एक तरीका है, इसी के थ्रू आप कर सकते हो। अगर आपको, आप बिगिनर है पूरा, आप क्योंकि रेलवे की वैकेंसी हर साल आता है, तो मैं आगे आपको
मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा सेपरेट उसमें आपको कैसे क्या करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।